हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए प्रभु का वचन हम समझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन की शिक्षा को। आज हम समझते हैं संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 28 और 29। संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 28 और 29। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग संत यूहन्ना अध्याय 6 को थोड़ा हल्का हल्का करके समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल में हमने सुना शिष्य लोग यीशु के पीछे पड़ा है, खोज रहा है। यीशु ने बोला, तुम लोग चमत्कार देखने के कारण नहीं बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गया, इसलिए तुम लोग मुझे खोज रहा है। इसलिए इस संसार के लिए के भोजन के लिए जो परिश्रम कर रहा है वो नहीं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो आनंद जीवन तक बना रहता है। उसके लिए परिश्रम करो जो पुत्र देने वाला है, मसीह देने वाला है। उसके बारे में यीशु ने हमको बताया। अभी लोगों के अंदर में एक टाइप का सोच रवैया चेंज कर रहा है। मैं पिछले दिनों में बताया था, प्रभु के वचनों के द्वारा, वचन मतलब ईश्वर की दृष्टि है, ईश्वर की सोच है। इसलिए हमारी सोच, हम संसार के अनुकूल सोच कर रखा है, वो सारी हट जाएगा, ईश्वर का विचार हमारे मन में आएगा। अभी यीशु का वचन सुनने पर लोगों के अंदर में कुछ तो समझ में आ गया। अभी नश्वर भोजन के लिए सुबह से पीछे पड़ा हुआ है। अभी उन्होंने थोड़ा सा गहराई से सवाल पूछना शुरू किया। पहले सवाल यही था, गुरुवर आप यहाँ कब आए? वो खाने की चिंता है। लेकिन अभी सवाल थोड़ा और अच्छा हो गया, पूछ रहा है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले सवाल किया, थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, मिस्टेक समझ में आया। अभी थोड़ा अच्छा सवाल कर रहा है, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, उसने जिससे भेजा है उसमें विश्वास करो। मेरे पीछे दोहराएंगे, ईश्वर की इच्छा यह है, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसने जिसे भेजा उसमें विश्वास करो। उसमें विश्वास ईश्वर करो। की इच्छा यही है, ईश्वर की इच्छा उसने जिसे भेजा है उसने जिसे भेजा उसमें विश्वास करो। उसे विश्वास करो। उसने जिससे भेजा मतलब पिता ईश्वर ने जिससे भेजा, यीशु को भेजा, उसमें विश्वास करना। मतलब ईश्वर की इच्छा यही है, उन्होंने पुत्र को भेजा है तो उसमें विश्वास करना, वो ईश्वर की इच्छा है। तो अभी आनंद जीवन वाली बात तो जो यीशु ने कल मैंने जो मनन करने के लिए हम लोग कोशिश किया, उसकी ओर प्रभु यीशु आगे बढ़ा रहा है। उसकी ओर हमें थोड़ा सा लोगों ने सवाल किया, तब उत्तर आ गया है, जिसने पिता को भेजा है उसमें विश्वास करना। हम संत यूहन्ना का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, संत यूहन्ना पहला पत्र अध्याय 5 में संत यूहन्ना लिखता है, और वह साक्ष्य ही है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। आनंद जीवन वाली बात तो थोड़ा थोड़ा अभी बताएंगे, डिटेल बाद में बताएंगे। आनंद जीवन बस शब्द सुनना काफ़ी है। यीशु ने कहा, संत यूहन्ना द्वारा लिख रहा है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा ही हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। कल हमने सुना ईश्वर ने अपने पुत्र को ही आनंद जीवन देने का अधिकार दिया है। कल हमने सुना ईश्वर ने पुत्र द्वारा ही हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए वचन में बताता है, जिससे संत यूहन्ना पहला पत्र अध्याय 5 वचन 12,
जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। मेरे पीछे दोहराएंगे, जिसे पुत्र प्राप्त है जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, उसे वह जीवन और प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं उसे है वह जीवन प्राप्त नहीं है। उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। इसलिए यीशु में विश्वास करने की महत्वता, इम्पोर्टेंस आज यीशु बता रहा है। किसको बता रहा है? जिन्होंने अच्छा सवाल किया है। मैं हमेशा बताता हूँ, पूरी यदि कुछ जीवन का रहस्य समझना है तो सवाल करने वालों को मात्र ही सही जवाब मिलता है। यदि जो भी है, यदि हम बोलता है हाँ आपको समझ में आया, हाँ समझ में आया बोलकर सिर हिलाने वालों को हाँ जो शिक्षा दिया उतना ही है, समझ में नहीं आने पर आगे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दोनों ने जो डाउट की करता है, सवाल करता है, उनको जो भी गुरु है सवाल करने वालों को ही सही और गहराई का अर्थ बताता है। उसी प्रकार यीशु भी एक गुरु है, वो हमको सिखा रहा है। लोगों ने पूछा, सही सवाल पूछना शुरू किया, हमें ईश्वर की इच्छा करने के लिए पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ही है, उसने जिसे भेजा उसमें विश्वास करो। पिता ने जिस यीशु को भेजा है उसमें विश्वास करो। इसलिए संत यूहन्ना बताता है, जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। कौन सा जीवन? जो यीशु देने के लिए आया है। वो क्या जीवन? आनंद जीवन। हम पिछले दिन में पढ़ा संत यूहन्ना अध्याय 6 में वचन 27 में, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को ये अधिकार दिया। कौन सा अधिकार? जिस मानव पुत्र को आनंद जीवन तक रहने वाला भोजन देने के लिए अधिकार दिया है। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिससे मानव पुत्र देगा। जो यीशु देने वाला भोजन वही है। उसके बारे में यीशु धीरे धीरे पवित्र मिस्सा बलिदान की ओर धीरे धीरे रहस्य समझा रहा है। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना इसे सिखाना। लोगों ने जैसे प्रार्थना किया, ये प्रभु ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने बोला, ईश्वर की इच्छा ये जिसने उसे भेजा उसमें विश्वास करो। यीशु में विश्वास करना। कौन सा यीशु में? जो इस संसार के लिए नश्वर भोजन देने वाले यीशु में है। हमारी मूर्खता, बड़ी मूर्खता हो जाएगा जब हम यीशु के पास बस नश्वर भोजन के लिए आ रहे हैं, सिर्फ नौकरी के खोज में आ रहा है और संसार की खोज में आ रहा है और पैसा के पीछे जा रहा है, बस चंगाई मात्र के लिए ही यीशु के पास आ रहे। उससे बड़ी मूर्खता हमारे जीवन में नहीं होगा। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमारी आंखें खोल दे, विश्वास की आंखें खोले। जो यीशु सचमुच में जो देने के लिए आया है, जिससे पुत्र प्राप्त है उसे उस जीवन प्राप्त है, जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे उस जीवन प्राप्त नहीं है। जो पुत्र देने वाला है वो आनंद जीवन है। आनंद जीवन के लिए हमें समझ में नहीं आने पर भी उसके अपने हृदय में लालायित करें। आज के दिन में थोड़ा गहराई शिक्षा लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। परम प्रसाद के आशीर्वाद को हम स्वीकार करेंगे। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना।